नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वर्क एट हाइट सेफ्टी के बारे में। वर्क एट हाइट सेफ्टी के दौरान हमें क्या क्या हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, वहां पे कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं और उन हजार्ड से बचने के लिए हम क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेते हैं या क्या प्रिकॉशंस हम लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हजार्ड जो होता है वो होता है फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। हाइट से गिरने के चांसेस रहते हैं, सबसे मेजर हाइट ये रहता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्क एट हाइट बोलते किसको है, किसको हम वर्क एट हाइट में कंसीडर करेंगे। देखो रूल क्या बोलता है, कोई भी ऐसी ऊंचाई जहां से आदमी के गिरने का खतरा हो उसको वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई स्टैंडर्ड तो होगा, तो जो सेफ्टी बेल्ट यूज की जाती है वो 1.8 मीटर की हाइट से ऊपर यूज की जाती है। और सेफ्टी बेल्ट जहां पे यूज की जाती है, कहां पे यूज की जाती है, जहां पर हाइट पे काम किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया है कि 1.8 मीटर से ऊपर जो भी कार्य किया जाता है वो वर्क एट हाइट के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आता है कि 10 मीटर हाइट। 10 मीटर हाइट से ऊपर जो भी काम किया जाता है वो हाई हाई रिस्क में आ जाता है, हाई रिस्क में कंसीडर किया जाता है। 10 मीटर की हाइट से ऊपर जो काम किया जाता है वो हाई रिस्क में कंसीडर किया जाता है। और 1.8 पे लोअर रिस्क होता है। देखो वो तो डिपेंड करता है कि आदमी के साथ इंजरी किस प्रकार की हुई है, वहां पे डिपेंड करते थे एक्सीडेंट किस तरह का है। लेकिन जो नॉर्मली जनरली जो मानते हैं हम, वो 10 मीटर या 10 मीटर से ऊपर की हाइट पे अगर कोई काम करता है तो वो एक हाई रिस्क में काम कर रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि 1 मीटर को खत्म कर दिया है, अब 2 मीटर। अब 1.8 मीटर को कंसीडर नहीं करते, 2 मीटर से ऊपर की हाइट जो रहती है वहां पे वर्क एट हाइट का परमिट लागू होता है, उसी को वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि उसके अंदर हजार्ड कौन कौन से होते हैं। फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, हाइट से गिरने का खतरा होता है। फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, जब बंदा काम कर रहा होता है तो वो अपना सामान लेके जाता है, या तो वो कोई किसी इक्विपमेंट को फिट करने के लिए गया है, और जब उसको फिट करने के लिए गया तो वहां पे टूल्स भी लेके गया होगा, टूल्स गिरने का खतरा रहता है या कोई इक्विपमेंट गिरने का खतरा रहता है। तो फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। अभी एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे काम किया जा रहा है और ये हो गया स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे बंदा काम कर रहा है, यहां से कोई भी मटेरियल नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ से किसी का आना जाना होगा या कोई बंदा वर्कर काम कर रहा होगा तो ऊपर से कोई भी मटेरियल गिर के बंदे के सर में लग सकता है, कहीं पे भी किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। अभी हम यहाँ पे बात कर ले, जनरली सिविल का काम होता है जिसको चाहे दीवार बनाने का काम जिसको बोलते हैं या लेंटर डालने का काम जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म बनाएगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर सामान रखेगा, ईंट रखेगा, सीमेंट मसाला रखेगा और अपने टूल्स रखेगा, जिस हमारे भाषा में करनी बसोली उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से ईंट गिर के नीचे किसी के ऊपर गिर सकती है। टूल्स की हम बात करें तो उसकी जो हथौड़ी टाइप रहता है वो, और करनी जिसको बोलते हैं जिससे मसाला डालता है, वो किसी के ऊपर गिर सकती है, उसके हाथ से छूट सकती है। ये एक एग्जांपल था। इसी तरह का कोई भी ऐसा काम जो वो करने जा रहा है, वहां पे जो मटेरियल फिट करने जा रहा है और जिस टूल्स का इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहा है वो नीचे गिर सकता है। उसके बाद आता है प्रॉपर मेंटेन एक्सेस। अब क्या होता है ना, इस प्लेटफॉर्म पे आने जाने का रास्ता ही ऐसा है कि वो प्रॉपर पुअरली है, बैड कंडीशन में है। तो अगर वो बैड कंडीशन में है, वो भी गिरने के चांसेस रहता है, वहां पे भी आदमी गिर सकता है। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस
अभी जब स्कैप फोल्डिंग पे बंदा चढ़ रहा होता है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधी सीढ़ी लगा देते हैं, सीधी। ठीक है, तो सीधी सीढ़ी लगाने से क्या होता है, आदमी सीधा चढ़ेगा तो थक जाता है। रूल्स क्या मतलब बोलता है, बीच बीच में कोई छोटा आपको प्लेटफॉर्म देना होता है, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद था रूफ। रूफ बोले तो अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर से कोई रूफ्स वगैरह गई हुई है या कोई लेंटर वगैरह है, तो वो भी गिर सकता है, उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। अगर वो कच्चा है, और उसके बाद यहाँ पे अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें हम, अगर ये बैड कंडीशन में हो गया, आपने जो चाली यूज की वो बैड होगी, कुछ लोग क्या करते हैं, लकड़ी के फट्टे उसके ऊपर डाल देते हैं, और वो भी गिरने का चांसेस रहते हैं। अगर उसके ऊपर वेट ज्यादा रहेगा या बैड कंडीशन रहेगी, तो वो गिर जाएगा। अभी यहाँ पे क्या रहता है, इसको बांध के रखते हैं, यहाँ पे किसी चैन से या लॉक से उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं बंधा होगा और बंदा गलती से यहाँ चला गया, तो ये ऐसे गिर जाएगा, बंदा मेटेरियल भी नीचे, बंदा भी नीचे। उसके बाद आता वेदर, मौसम की कंडीशन। अगर रूल्स क्या बोलता है, अगर वर्क एट हाइट पे काम किया जा रहा है और बारिश आ गई या आंधी तूफान आ गया, तो उस काम को तुरंत रोक दिया जाता है और इंतजार किया जाता है जब तक बारिश बंद ना हो जाए या तूफान बंद ना हो जाए। यानी बारिश और तूफान के समय में वर्क एट हाइट का परमिट नहीं दिया जाता, वर्क एट हाइट पे काम करने की परमिशन नहीं होती है। अनवांटेड अनवांटेड टूल्स और मटेरियल, सॉरी, अनवांटेड और लूज मटेरियल। देखो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो बंदा यहाँ पे ऊपर एक काम कर रहा है ना, तो वो उस टूल को किसी लैन यार्ड से बांध के रखेगा, किसी रस्सी से बांध के रखेगा यहाँ पे, ताकि अगर उससे ऐसे छूट भी जाता है तो भी किसी के ऊपर जाके ना गिरे, वो चांस ही खत्म हो जाते हैं। रूल ये बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर रेलिंग, टॉप रेलिंग जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म से मिनिमम 1 मीटर ऊपर तक रेलिंग होनी चाहिए, अदरवाइज उसका थोड़ा सा ही बैलेंस गिरा तो लेफ्ट राइट हुआ तो बंदा गिर जाएगा और हेड इंजरी, कोई भी इंजरी उसको हो सकती है। ठीक है, ये थे इसके हजार्ड्स। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की। पहले हमने हजार्ड्स पढ़े, अभी हम प्रिकॉशंस की बात लेंगे। क्या वहां पे हम क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि हजार्ड्स को कम किया जा सके। देखो, हम सेफ्टी ऑफिसर हैं, अगर हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे खतरा ही ना हो, कोई एक्सीडेंट ही ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा मोटो होता है कि एक्सीडेंट को कम से कम किया जाए, उसका रेशो कम से कम किया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉलो पीटीडब्ल्यू सिस्टम। फॉलो पीटीडब्ल्यू सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम। सबसे पहले हमें परमिट लेना है, और परमिट, अगर आप कोई भी परमिट लेता है तो ये मानो कि आपने 80% खतरा को टला दिया है, 80% खतरा वहां पे टल गया है। अब वो क्यों, जो काम कर रहा होता है वो एक सिविल इंजीनियर या कोई भी वर्कर या लेबर हो सकती है, उसको वहां पे होने वाले हजार्ड्स का नहीं पता होता है। जब हम परमिट लेते हैं तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर जाता है और उसको इंस्पेक्ट करता है, पूरा काम क्या है और वहां पे कौन कौन से हजार्ड्स हो सकते हैं, वो उसको चेक करता है बराबर, और तब वो वहां पे टूल बॉक्स स्टॉकिंग देता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं उसको, JSA या PBT। ठीक है, जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब के दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं वहां पे, और क्या काम है, क्या खतरे और क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, ये सारे सेफ्टी ऑफिसर जाके वहां पे फाइंड आउट करता है और आपको उस खतरों के बारे में अवगत कर देता है, मतलब 80% खतरा टल गया। उसके बाद आता है यूज पीपीस। यूज पीपी में जो जो पीपीस हमें रिक्वायर अकॉर्डिंग टू जॉब, अब डिपेंड करता है आप जॉब कैसा कर रहे हैं। पता लगे हाइट पे फुटवर्क चल रहे हैं
तो वहां पे आपको ग्लव्स भी चाहिए, बराबर ग्लव्स चाहिए, चश्मा चाहिए, फेस शील्ड, अगर चश्मा तो फेस शील्ड वैसे यूज करते हैं, हेलमेट आपको चाहिए, सेफ्टी बेल्ट चाहिए, ठीक है। अगर ग्राइंडिंग कर रहा है तो एयर माप की जरूरत है। मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क, हाइट पे काम हो रहा है, अब किस तरह का वहां पे हजार है उस तरह से आपको पीपीज यूज करना है। अब यहाँ पे मैंडेटरी पीपीज क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर हाइट पे वर्क कर रहा है सिविल में, उसको हेलमेट लगाया होना चाहिए और सेफ्टी बेल्ट, ये सब के लिए होता है, ये कंपलसरी होता है। उसके बाद चश्मा और एयर प्लग्स या मास्क, ये डिपेंड करता है कि जॉब किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग हम पीपीज यूज करते हैं, ठीक है। और सेफ्टी बेल्ट जो यूज करते हैं, पहले क्या करते थे, सिंगल लाइन यार्ड का यूज करते थे, यानी एक हुक वाला, अभी 2 हुक वाला यूज होते हैं, स्टैंडर्ड चेंज हो गया काफी दिनों से। तो डबल हुक का भी यहाँ पे देखो, ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, तो सेफ्टी बेल्ट लगा लेते हैं लोग, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं जानते, तरीका नहीं जानते कि उसको लगाया कैसे जाता है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट को हुक कर दिया, भैया यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट को हुक कर दिया, बंदा तो नीचे गिरना ही गिरना है। तो रूल क्या बोलता है कि आपको कम से कम 1 मीटर ऊपर, ये प्लेटफॉर्म है, इससे कम से कम 1 मीटर ऊपर आप उसको हुक करेंगे। और अगर आप अपने लेवल के सर के लेवल पे होल्ड करते हैं तो और भी अच्छा है, अपने सर के लेवल पे। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि वहां पे लगाने का इंतजाम ही नहीं होता, वहां पे इतना ऊपर हम ले जा ही नहीं सकते, या तो ऊपर छत आ जाती है, या कोई ऐसी लाइन वगैरह चली जाती, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे लगा नहीं सकते। मतलब जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होती तो 1 मीटर तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब उसको हुक किया जाता है। उसके बाद आज स्कैप होल्डिंग इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमें स्कैप होल्डिंग को चेक करना है। ये जो स्कैप होल्डिंग है, ये प्रॉपर सेफ्टी ऑफिसर या स्कैप होल्डिंग सुपरवाइजर स्पेशलिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में स्पेशलिस्ट ही रखते हो, ठीक है। तो वो जाकर के उसको इंस्पेक्शन करेगा, और वहां पे 2 तरह के टैग लगते हैं, ग्रीन और रेड। अगर उस पर ग्रीन रेड लगा दिया तो उसको आप यूज कर सकते हैं, यूज स्कैप होल्डिंग। अगर रेड लगा दिया, रेड टैग, तो डू नॉट यूज, यानी उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे आपको काम करने के दौरान चोट लग सकती है, ठीक है। अब स्कैप होल्डिंग सेफ्टी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसका मेन जान लेते हैं कि क्या हमें इंस्पेक्शन करना होता है, ठीक है। जब सेफ्टी ऑफिसर पूरा चेक कर लेता है, इंस्पेक्शन कर लेता है, उसके बाद ही आपको वर्क स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है SML। आपने SWL सुना होगा, सेफ वर्किंग लोड, मैंने यहाँ पे शब्द प्रयोग किया SML, सेफ मटेरियल लोड ऑफ प्लेटफॉर्म, ऑन प्लेटफॉर्म। आप ऑन भी लिख सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मटेरियल रखा जाता है। देखो हम यहाँ पे जब काम करते हैं ना, कोई भी प्लेटफॉर्म जाल या फट्टा लगा करके, ज्यादातर जुगाड़ करके फिर फट्टा लगा लेते हैं, जबकि स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है कि उसको आपको यूज कर सकते हैं। वो लकड़ी का है, लोड लेकर के टूट सकता है, इंजरी तगड़ी हो सकती है। तो रूल क्या बोलता है, आपको लोहे की कोई जाली या प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्कैप होल्डिंग हमने लगाया हुआ है और जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है, मान लिया सिविल वर्क चल रहा है, यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है वो केवल 100 kg ही वेट को झेल सकता है। आप इतना ही मेटेरियल रखो, अगर 100 है ना तो 80 ही रखो, 75 ही रखो, यहाँ पे 75 kg ही रखो, 100 पे मत जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपने 100 से भी ज्यादा कर दिया, 120 कर दिया, 150 कर दिया, तो ये प्लेटफॉर्म ही टूट के नीचे गिर जाएगा। हो सकता है आपका स्कैफोल्डिंग भी कोलैप्स हो जाए, स्कैफोल्डिंग ही गिर जाए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे SML लिखा है, तो ये आपको समझ लेना है, ये इसी लाइन का यही मतलब है। उसके बाद आता JSA या TBT। जब जॉब वहां पे करने जा रहे होते हैं बंदे, तो जैसे मैंने इसके बारे में अभी बताया था पहले भी, और TBT, कोई भी जॉब वहां पे करने जा रहे हैं, जॉब से पहले आपको टूल बॉक्स टॉकिंग देनी है। वहां के सुपरवाइजर के दौरान टूल बॉक्स टॉकिंग सभी वर्करों के जो वहां पे काम करेंगे, सभी को वहां के
इस काम के दौरान होने वाले हजार्ड्स के बारे में बताना है और प्रिकॉशंस के बारे में बताना है। और एडिशनल ऐड कर सकते हो कि वहां पे रेस्ट अगर कोलैप्स हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारा चीज उसमें टूल बॉक्स टॉकिंग में बताया जाता है, टूल बॉक्स मीटिंग में बताया जाता है। तो मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज छूट गई है या कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।